नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मार्केट में बिहेवियर की मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप लोगों को सारी चीज़ें पता है। और मार्केट में एक चीज़ें बहुत सी चीज़ें होती है जो मार्केट को आप बिहेवियर और चीज़ें समझना होता है। जैसे कि धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मार्केट को जब हॉरिजॉन्टल जोन पे जाता है तो मार्केट को कैसे बिहेव देखना चाहिए, एंड जब मार्केट ट्रायंगल पैटर्न में फंसता है तो मार्केट में कैसे देखना चाहिए और मार्केट में क्या डाटा देखना चाहिए। जैसे कल का मार्केट देखा होगा तो ट्रायंगल पैटर्न पे था पूरा, और मैंने बताया था कि ट्रायंगल पैटर्न में मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं। मार्केट का एक व्यू होता है। मार्केट जैसे देखो, अब लोगों को क्या लगता है मार्केट में, समझना बात को। मार्केट में कोई इंडिकेटर कोई कुछ नहीं काम करता, ओनली ऑन वॉल्यूम एंड वाई ही, यानी बायर्स और सेलर। भाई दो लोग से ही तो मार्केट चलता है, दो लोग ही तो मार्केट को चलाते हैं, तो हमें और कुछ क्या देखना चाहिए। मानता हूं इंडिकेटर कंफर्मेशन होता है, कुछ चीजें कंफर्मेशन होती है, लेकिन हम अगर अपने आप को एक इंडिकेटर बना लें तो जो वो डाटा रीड करते हैं, हम खुद डाटा रीड करें, तो इतना आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए कि भाई डाटा रीड करना अगर हम सीख गए तो फिर हमें इंडिकेटर की क्या जरूरत है। मार्केट देखो गैप अप खुला है, गैप अप से लोअर हाई एंड लोअर हाई एंड लोअर हाई अगेंस्ट एंड फिर लो हाई एंड ये, तो अभी भी इसके लो को ये ब्रेक नहीं किया, यहाँ से ये रिट्रेसेशन एंड डबल बॉटम बना के मार्केट हाई लो एंड ये अभी हाई को ब्रेक नहीं किया। तो क्या हाई को ब्रेक करके मार्केट और ऊपर जाएगा? मनगढ़ंत या अपने एक्सपेक्टेशन कभी नहीं किया जा सकता। जब आप प्राइस एक्शन करते हो ना तो आपके मन में ग्राफ बनता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हमें ये चीजें नहीं करना, मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी, मनगढ़ंत ग्राफ नहीं देखने भाई मार्केट को ये बन रहा है या वो बन रहा है। मार्केट आपके कहने से, आपके सोचने से नहीं चलने वाला, वो चलेगा अपने बिहेवियर से। तो मार्केट देख रहे होगे आज काफी गैप अप खोला है, गैप अप खोल के मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट का ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक है। एग्जैक्टली कल का हमारा क्लोजिंग प्राइस 581 का बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, और हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी करे, देखो ये वाला जोन से और ये वाले जोन से हो सके मार्केट बाउंस बैक करे, लेकिन मैं ये वाला कंफर्मेशन नहीं लूंगा 589 या 581 की बात करें। तो सबसे पहले मार्केट का एक पीसीआर चेक करते हैं। तो पीसीआर चेक करने के पहले मैं डायरेक्टली पीसीआर चेक कर लेता हूँ, ज्यादा बिहेवियर मुझे आप बार बार वही चीजें नहीं बताना है, आप लोग अच्छे से समझ गए हो। लास्ट तक बने रहिए प्लीज, है चुनको सब। सो फाइनली बार बार मैं आपको यही चीज बताता आ रहा हूँ कि मार्केट का एक्चुअली है क्या। देखो निफ्टी बैंक फिर से खोल के रखा हूँ, ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं, मैं ज्यादा आपका टाइम इस पे वेस्ट नहीं करूंगा, रोज रोज वही चीजें नहीं बताऊंगा। तो मार्केट में देखो ये क्या होता है, ये कॉल्स वाई होते हैं और ये पुट्स वाई होते हैं, ठीक है। ये पुट्स वाई होते हैं, ये सेलर होते हैं, पुट सेलर होते हैं, ये कॉल सेलर होते हैं, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और ये वॉल्यूम होता है, ये पैसेंजर होते हैं। तो मार्केट को अगर हम एक प्रकार से बस की तरह देखें तो भाई मार्केट तो हमें बस क्या काम करता है, सेलर क्या करते हैं, सेलर कभी भी मार्केट को नहीं चलाते हैं, वो सिर्फ मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकते हैं। एंड वॉल्यूम क्या करता है, ट्रेवल कराता है मार्केट को, बायर्स हमेशा मार्केट को ट्रेवल कराते हैं। तो हमें यही तो देखना है कि भाई रोकने वाले भी एक साइड हो, दोनों की ताकत अगर जिधर साइड होगी हम उधर ही साइड जाएंगे, बस सेम रूल ये है बस मार्केट का, और कुछ नहीं है। तो फाइनली मार्केट में लास्ट तक बने रहिए, मैं पीसीआर डायरेक्टली निकाल ले रहा हूँ और पीसीआर। सो फाइनली निफ्टी बैंक एंड बैंक निफ्टी दो तरीके के ट्रेड होते हैं, और हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। बट पीसीआर, पीसीआर क्या है, पुट सेलर एंड कॉल सेलर कौन से ज्यादा है, मतलब मार्केट में आज सपोर्ट ज्यादा मजबूत ले रहा है या रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत रहा है। मींस हम अब आज मार्केट को सपोर्ट को ज्यादा महत्व देना है या रेजिस्टेंस को ज्यादा महत्व देना है। तो पीसीआर आपको निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो आपको दिख रहा होगा 1.17 का पीसीआर है। तो हमने एक चीज पढ़ा है क्लास में, तो 1.17 का पीसीआर रहेगा तो लॉन्ग व्यू में क्या करना चाहिए। आज मार्केट में एक चीज ये भी याद रखिएगा, आज मार्केट में कौन सा दिन है, आज ट्यूसडे है, तो आज हमें लॉन्ग पीसीआर में भी ज्यादा व्यू बनाना है क्योंकि हम एक्सपायरी के बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। तो जो लॉन्ग व्यू में पीसीआर बन रहे हैं उनका भी महत्व बहुत देना है। तो पीसीआर क्या है, 1.17, ओके 1.17 पीसीआर है। अब 1.17 पीसीआर के तो हमने पढ़ा कि भाई एक कोई अच्छा सा सपोर्ट देख के और उसमें कोई पैटर्न्स बने तो हमें ट्रेड करना चाहिए, जो अगर वॉल्यूम भी हमारे साथ में है तो, ठीक है। अगर वॉल्यूम भी हमारे साथ में तो हमें एक से सपोर्ट देके वहां पे कोई अच्छा कंफर्मेशन लेके बाय साइड का पोजीशन बनाना चाहिए। लेकिन फर्स्ट हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई पीसीआर हुआ क्या है, ध्यान समझिएगा। पीसीआर मॉर्निंग से आज बढ़ा है या क्या पता, पीसीआर 1.70 है तो क्या सुबह हो सकता है 1.40 रहा हो, यानी 1.40 रहा हो, और वो घट के 1.17 हो रहा, तो क्या मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग होने वाली हो या शॉर्ट कवरिंग होने वाली हो, यानी मार्केट बेरिश टू बुलिश या बुलिश टू बेरिश होने वाला हो। ये भी चीज आना, जो दिख रहा है वो तो देखते हो, लेकिन उसके पीछे क्या क्या माहौल था ये देखना बहुत जरूरी है। तो हमारे पीसीआर 1.70 दिख रहा है, जैसे 1.17 दिख रहा है, तो आपको तो लग रहा है यार पॉजिटिव पीसीआर है, हो सकता है सुबह और पॉजिटिव रहा हो, नेगेटिव धीरे धीरे हो रहा हो मार्केट। तो इससे सबसे अच्छा जाने से अच्छा कॉल्स पुट वाई ये इसमें जाएंगे, तो ये ब्लू वाली लाइन चेंज इन पीसीआर का है। तो मार्केट जब ओपन हुआ तो आपको पीसीआर 1.34 के आसपास था, फिर 1.30 1.56 तक गया, फिर घटते घटते आपको दिख रहा है 1.70 तक गया, 1.19 तक गया, 1.19 अभी पीसीआर चल रहा है 1.16। कहीं ना कहीं यहाँ से पीसीआर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 1.10 से फिर से पीसीआर बढ़ा है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा गैप अप हुआ था तो पीसीआर बढ़ा था 156, लेकिन घटा है। अब पीसीआर हल्का हल्का नीचे से ऐसे ऐसे हल्का हल्का सपोर्ट ले रहा है, ऐसे ऐसे, तो हो सकता है बढ़ सकता है, लेकिन हमें पीसीआर में कंटिन्यू जब नेगेटिव होता रहता है तब हमें देखना चाहिए।
तो अब हमें आगे क्या करना है। पीसीआर आपको मैंने एक क्लास में सारी चीजें नोट कराई भाई, कितने पीसीआर में क्या करना चाहिए, किस चेंज इन पीसीआर कितना होता है, तो हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग देखना चाहिए, और कितने पीसीआर में हमारी मार्केट कितना स्ट्रेंथ होती है, कितना वॉल्यूम की स्ट्रेंथ होती है। अगर हम पीसीआर देख भी लेते हैं तो हमें करना क्या चाहिए। 591 चल रहा है, ठीक है, मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 600 के आसपास चल रहा है, तो मैं 45,600 पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, 44,600, ओके, 44,600 पे यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये मेरी हॉरिजॉन्टल, इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ जिससे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में समझ में आए। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है एग्जैक्टली ये, ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ से मार्केट करना क्या चाह रहा है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक बार ऑप्शन चयन है, फिर से मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ जिससे फ्रेश डाटा रहे, न्यू डाटा रहे, पुराने कुछ भी नहीं रहे मार्केट में, जिससे एक बार मैं आपको रिलोड करता हूँ, सॉरी बोर मत होइएगा, वही वही करते आ रहे हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो मार्केट 45,600 पे है, तो 45,600 पे हमें ये देखना चाहिए भाई कॉल सेलर क्या करते हैं। कॉल सेलर मार्केट को रोकते हैं, तो 2,76,013 है। ये लोग मार्केट को क्या कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी बैंक को 45,600 से ऊपर जाने को रोक रहे हैं, 44,600 को ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। मान के चलो 2,76,013 लोग इस मार्केट को ऊपर जाने से यहाँ पे रोक रहे हैं, एक कह सकते हो प्रतिरोधक है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे कॉल, ये मार्केट ट्रेवल नहीं कराते हैं, सिर्फ मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, ठीक है। कल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर वीडियोस नहीं देखी होगी तो कल की वीडियो जरूर देख लेना। कैसे हमें साइडवेज मार्केट में धीरे धीरे जो कॉल बिल्डअप होते हैं, कॉल सेलर बिल्डअप होते हैं, तो हमें मार्केट में एक व्यू बनाना है, वो चीज मैंने बताया है, तो उसको जाके देख लें। कॉल सेलर 2,76,000 है, यानी 2.25 लाख के आसपास। अब ये बोल रहे हैं, ये लोग खड़े हैं, मान के चलो एक लकीर खींच के या एक बॉर्डर बना के 2,76,000 लोगों को लकीर है कि ये मार्केट हम इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, 600 के ऊपर, ओके। तो कहते हैं कि जहां पे अगर कोई पॉजिटिविटी है तो वहां पे नेगेटिविटी है, मतलब अगर ये ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो इनको देखते हैं कितने हैं, तो ऑप्शन चयन में ये कॉल सेलर है। अब 45,600 पे पुट सेलर कितने, 1,78,000, ठीक है, 1,78,000 हमारे निफ्टी बैंक में, 1,78,000 यहाँ पे खड़े हैं। कौन खड़े हैं, 1,78,000 हमारे पुट सेलर है। अब आप बोलोगे कि भाई आप बोल रहे हो पुट सेलर कितने, 1,78,000, और कॉल सेलर कितने, 2,76,000। अगर हम सीधा सीधा देखें तो 1 लाख का फर्क है। तो अगर मैं आपके हिसाब से जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ये मानूं कि जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी ताकत है, तो फिर तो हमें सिंपली भाषा में दिख रहा है कि भाई कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, क्योंकि 2,76,013 है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, और 1,78,000 मात्र पुट सेलर है। तो क्या मार्केट यहाँ से गिरेगा, ये चीजें बहुत सी डिपेंड करती है मार्केट में। आपको नीचे जाते हुए दिख रहा है, लेकिन हमें एक चीज और देखना है, ये बस को रोकने वाले हैं। अब हमें ये देखना है कि जैसे हम भी एक पैसेंजर हैं, हम बस को रोकने वाले नहीं। लास्ट तो फाइनली जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम भी तो बायर्स हैं, हम भी तो पैसेंजर हैं, तो मार्केट को ट्रेवल कराने का काम किस पे करते हैं। अगर हमें इस बस में बैठना है तो हम कॉल बाय करते हैं, तो हम आगे जाने के लिए टिकट लेते हैं, और पुट बाय करते हैं तो समझ लो नीचे जाने के लिए टिकट लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पैसेंजर इस बस में, अगर ये बस इस एक बस स्टॉपेज ही तो है, इस बस स्टॉप पे 1,78,000 लोग खड़े हैं कि इस बस को हम कहा नहीं, नीचे नहीं जाने देंगे, और 2,76,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। तो कहीं ना कहीं अभी जीत भी हो रही है लोगों की, 2,76,000 है। अब देखो पैसेंजर, सिंपली भाषा में बोलो कि मार्केट में वैल्यू, यानी पैसेंजर, हम भी तो एक पैसेंजर ही हैं इस मार्केट में, वो कितने ज्यादा है। तो अगर हम बात करें 45,600 पे, 41,46,084, जब ये बस 45,600 पे आई, यानी ये मार्केट जब 45,600 पे आया, तो यहाँ पे इतने पैसेंजर चढ़े, क्या इतने पैसेंजर चढ़े वैल्यू यहाँ पे इस जोन पे, मतलब 45,600 पे, ठीक है। ये हमारे कॉल बायर, ओके, कॉल बायर, कॉल बायर है ये 41,46,084, ठीक है, ये 41,46,084, 96,084, ठीक है। अब ये पैसेंजर जो है कॉल बायर, ये लोग ऊपर जाने के लिए इस बस में यहाँ पे बैठ चुके हैं, ठीक है। अब बोलोगे अगर ये ऊपर जाने के लिए बैठ चुके हैं तो 2,76,000, अब हमें देखना है भाई, मैंने क्या बताया, जहां पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिविटी है। तो जब ऊपर जाने के लिए पैसेंजर कुछ बैठे हैं, तो कुछ नीचे जाने के लिए भी बैठे होंगे, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ है, मार्केट सबका है। तो अगर हम बात करें वैल्यूम, तो 45,45,600 पे 45,14,203, ये कहाँ कौन है, 45,600 पे ये है मार्केट में, कौन है, ये मार्केट में पुट बायर है, पैसेंजर। तो आप बोलोगे कि दोनों चीजें, ये हमारे पुट, कौन है, पुट बायर, पुट बायर, ठीक है, ये हमारे पुट बायर है। अब पुट बायर है, आप बोलोगे कि 41 लाख, ध्यान समझिएगा ऑप्शन चयन में 45,45,000 से ये पैसेंजर है, ये नीचे जाने के लिए बैठे हैं और ये ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, दो चीज। अब 45 लाख मार्केट में कौन है, 45 लाख मार्केट में पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे। तो आप बोलोगे ठीक तो है, मार्केट में ऊपर जाने के लिए रोकने वाले भी मजबूत है, रजिस्टेंस भी मजबूत है, पैसेंजर भी नीचे के बैठे हैं, तो हमें भी इस बैठ जाना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ फर्स्ट इसमें क्या देखते हैं, ओवरऑल पैसेंजर कितने हैं,
4,82,74,943 पुट्स बायर है, पैसेंजर है, और 4,55,00,000 कॉल बायर है। तो यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 4,82,00,000 नीचे जाने के लिए मार्केट में ज्यादा पैसेंजर है, तो ठीक है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? तो एक चीज क्या है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा ग्रीन में किस साइड का है? तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये ग्रीन और रेड क्या मैंने आपको बताया भाई, ये ग्रीन और रेड, ये ग्रीन होता है जो पैसेंजर इसमें बैठे होते हैं वो ग्रीन में है, और जो उतर गए हैं वो रेड में, क्योंकि पैसेंजर का जो वैल्यूम होता है वो आपको जो उतर गए होते हैं पैसेंजर उनका भी शो होता है, ठीक है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुके होते हैं। तो मार्केट में आपको देखो ये ग्रीन साइड के देख रहे हैं, तो हमें कंफर्मेशन एक लेना होगा, इसलिए लेना होगा क्योंकि अगर कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद मार्केट ऊपर जाए। बाकी अगर 45,600 पे देखे तो भाई 2,76,000 वाई इधर का और वाई इधर का ज्यादा हो और वॉल्यूम इधर का ज्यादा हो तो मार्केट बेरिश इंटेंशन बनाते हैं, तो ट्रेड हम भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब कंफर्मेशन हमें कैसे ढूंढना है? कंफर्मेशन देखने के लिए मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया है कि मार्केट को जब भी, एक मान के चलो ये आपका बस स्टॉप है, ठीक है, तो बस को अगर ऊपर जाना होगा या नीचे आना होगा तो एक बार जब आएगी, तो जब बस आपके बस स्टॉप से छोड़ के आगे निकल जाती है यानी मार्केट जोन से निकल जाता है, तो आपको कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उस समय पे उस बस पे नहीं पहुंच पाए होंगे, उनसे वो बस छूट जाएगी, यानी इस मार्केट में एंट्री नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगी। तो बस को चाहिए क्या, जितने ज्यादा पैसेंजर आएंगे उतना ज्यादा ट्रेवल करेगी, तो बस क्या करेगी, एक बार नीचे जरूर आएगी लेकिन घूम के वापस जाएगी, तो यहाँ पे कुछ पैसेंजर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, हम रिटेलर होते हैं, हम इतना पेशेंस नहीं रख पाते, तो हमें जहां से ये बस वापस पैसेंजर लेने जाती है तो वहां पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, ऐसे एक नेक लाइन, कि भाई जब ये नीचे आएगी एक कैंडल क्लोज कर देगी तो मार्केट में समझ जाएंगे पैसेंजर आ गए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट देखो यहाँ से पैसेंजर तो ले रही है मार्केट, लेकिन वापस जा रही है, यहाँ से वापस चली गई, क्यों चली गई? क्योंकि उसको पैसेंजर और चाहिए, यानी फ्रेश सेलिंग चाहिए। तो यहाँ से मार्केट बार बार वापस जाए, तो मैंने नेकलाइन खींचने का आपको तरीका बताया कि ये नेकलाइन खींचने का आपको तरीका, ये हमारी नेकलाइन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे पुट सेल कॉल बायर, कॉल सेलर ज्यादा है और पुट बायर ज्यादा है, ठीक है। तो मार्केट शुड बी वेरी, कॉल साइड का वॉल्यूम और पुट साइड का, कॉल साइड का ओआई और पुट साइड का वॉल्यूम बड़ा हो तो मार्केट शुड बी वेरी, हमने क्लासेस में पढ़ा है। तो हमें कंफर्मेशन चाहिए तो हम जाके ट्रेड ले लेंगे। तो वेट करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंपली भाषा में बता रहा हूँ, कोई ज्यादा वो नहीं, मार्केट में आज मुझे कहीं ना कहीं ट्रेड आसान लग रहा है देखने में, तो एक कंफर्मेशन लेते हैं उसके बाद ट्रेड लेते हैं। तो फाइनली एक बार रिलोड करता हूं मैं, और रिलोड करके मैं आपको कंफर्मेशन बताता हूं कि मार्केट गिरेगा या डाटा चेंज होगा। तो दो चीजें मार्केट में महत्व करती हैं। मार्केट एक बार रिलोड करते हैं 45,600 पे, देखते हैं कि क्या हुआ। क्या अगर मार्केट गिरना होगा तो कॉल सेलर की कुछ संख्या तो बढ़नी चाहिए। तो मार्केट में वेट करते हैं, मार्केट जो कि अभी नेक लाइन पे, याद होगा ये नेक लाइन हमारी कंफर्मेशन वाली कैंडल्स है। और अभी तक तो हमारा सारा चीज नेगेटिव है, लास्ट तक बने रही है 45,600, तो 45,600 पे 2,81,000 हो गए, देखो, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान समझिएगा, निफ्टी बैंक में देखो ये कितना था, 2,76,000 था, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2,81,000, यानी ये कॉल सेलर और बढ़े हैं, ठीक है। अब पुट सेलर कितने थे जो सपोर्ट बनाते हैं, 1,78,000, ठीक है। तो मार्केट में, और अभी ये कितना हो गए, 1,69,000, यानी ये घट गए हैं और ये बढ़ गए हैं, तो यानी मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस और मजबूत हो गया है, और पैसेंजर तो नीचे के बैठे ही हैं। तो मार्केट में बेरिश इंटेंशन बन रहा है, तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब। सो फाइनली इतना कंफर्मेशन है मार्केट में कि मार्केट को नीचे जाना ही है 100%। तो यहाँ पे एक पुट साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं, मार्केट यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। तो लास्ट तक बने रहिए, पुट साइड का ट्रेड लेते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं। सो फाइनली बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं ली, ओनली 3 लॉट लिया है, और 355 की बाइंग है जो कि अभी 353 चल रहा है, और 45,900 का पी लिया है, काफी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्योंकि एक्सपायरी के पास है। मार्केट 355 की बाइंग है, और मार्केट को मैंने क्या बोला, मार्केट नीचे, टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा क्या होगा, 581 चल रहा है क्या, 485, 100 पॉइंट मिल पाएगा टारगेट? नहीं, ये वाला टारगेट रखते हैं 508 का, 87 है, 8 का है, ये बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्टेशन नहीं है, कम से कम ये वाला टारगेट यहाँ का, क्योंकि हम नेकलाइन के बाद ट्रेड लेते तो हमारा स्टॉप टारगेट बड़ा होता है, नेकलाइन के बाद ट्रेड नहीं ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं, तो टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ का रख सकते हैं, ये वाला टारगेट। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस क्या होगा, 526, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर का, ये वाले लाइन, ये वाली कैंडल्स है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। और कंफर्मेशन बहुत जल्दी मिलेगा, टारगेट बहुत जल्दी हिट होगा, तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्यों मैंने ट्रेड लिया विदाउट कंफर्मेशन की, मार्केट यहाँ से, ये मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, गिरने वाला है। ये क्यों गिरने वाला है, क्योंकि कॉल्स वाइज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं और घट नहीं रहे हैं, तो मार्केट को नीचे जाना 100% है। टारगेट यहाँ तक का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई रिस्क हो या कुछ भी हो, छोटा टारगेट रहेगा, लेकिन मैं यहीं तक का टारगेट लूंगा, बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेने की कोशिश करूंगा। वेट करते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं, मार्केट गिरेगा 100% गिरेगा।
सो फाइनली बहुत बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं है और मार्केट का यहीं तक का टारगेट एक्सपेक्टेशन है 78-77 चल रहा है और 507 8 का 60 पॉइंट का टारगेट की एक्सपेक्टेशन है और मार्केट को गिरना चाहिए क्योंकि ओआई भी है और वैलोम भी दोनों एक साइड का बड़ा बेरिश है और बेरिश इंटेंशन भी है। हाँ पीसीआर ओवरऑल पॉजिटिव है लेकिन वो भी तो निगेटिव है कहीं ना कहीं और 44,600 पे 176 है, थोड़ा सा घटा है एंड एक 66 है, इधर का भी घटा है। प्लस मैंने एक चीज आपको बताया, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में है तो मार्केट में इस रीजन से थोड़ा सा रिस्क है बट मार्केट में एक बार यहाँ से बाउंस नीचे आएगा ही आएगा मार्केट और नीचे आएगा तो मार्केट में टारगेट बहुत, इसीलिए नेकलाइन का वेट नहीं किया, मैंने टारगेट ट्रेड ले लिया था क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मेरा टारगेट का नहीं है, छोटा सा है। मैंने एंट्री कर लिया है, अभी कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा सा माइनस में चल रहे हैं तो वेट करते हैं देखते हैं। सो फाइनली थोड़ा सा कह सकते हो मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लिया है और मार्केट कंसोलिडेशन जोन में फंसा है क्योंकि एक बहुत पीछे से जाके अगर हम देखेंगे तो एक चैनल बन रहा है कुछ इस टाइप का यहाँ से, तो चैनल को बार बार सपोर्ट कर रहा है लेकिन मार्केट को तो नीचे यहाँ तक तो आएगा, ये 100% तय है तो यहाँ तक आएगा, तो इसीलिए मैंने छोटा ट्रेड लिया है, बहुत जल्दी टारगेट से निकलने, जैसे ही टारगेट हिट होगा मैं एग्जिट करने की कोशिश करूंगा और बहुत जल्दी मार्केट गिरने वाला भी है तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मार्केट में ओआई भी बड़ा है, कॉल सेलर मैंने आपको बताया भाई कॉल सेलर है और पुट्स वॉल्यूम इतना ज्यादा बड़ा है, कॉल्स ओआई बहुत ज्यादा बड़ा है तो मार्केट को गिरना तय है। सो फाइनली मार्केट से एग्जिट किया मैंने और बहुत जल्दी मार्केट से एग्जिट किया, आपको याद होगा पी साइड लिया था हमने 356 के आसपास, 423 चल रहा है और बहुत अच्छा मूवमेंट भी मिला मार्केट में और आपको छोटा सा प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट अगर एक प्रकार से देखा जाए निफ्टी बैंक में। तो मैंने एक चीज आपको बता रहा हूँ मार्केट में जब पैसेंजर भी एक साइड है, मार्केट को रोकने वाले भी एक साइड है, बहुत सिंपली भाषा में आज आपको समझाया, थोड़ा एडिटिंग वो एक एनर्जी के साथ आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो शायद आपको आदत पड़ी होगी कि एनर्जी के साथ सुनने की, बड़ा एनर्जी नहीं है कह सकते हो। और ये टारगेट टर्न हुआ और मार्केट में मैंने एंट्री कहाँ पे किया था आपको याद होगा और विदाउट नेक लाइन के कंफर्मेशन के मैंने ट्रेड लिया था क्योंकि आपको मैंने बताया था कि भाई पैसेंजर भी एक साइड के हैं एंड ओआई भी एक ही साइड बड़ा है मार्केट में, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बस और पैसेंजर और बस को रोकने वाले ये तीन लोग हमेशा याद रखिएगा और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन प्लस रेड और चेंज इन पीसीआर और पीसीआर, शॉर्ट टर्म पीसीआर और लॉन्ग पीसीआर। आप बोलोगे ये तो आप बढ़ते जा रहे हो धीरे धीरे ऑप्शंस के, तो ऑप्शन इतना आसान नहीं है, हर चीज देखनी पड़ती है, आपको भी वीडियोस में कुछ ना कुछ नया रोज देखने को मिलता है। लेकिन आज का ट्रेड मेरा सिंपल ही था, मैंने देखो छोटा सा टारगेट लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट अब कहीं भी जाए मैंने एग्जिट कर दिया था 500 यहाँ की बाइंग थी आपकी 400 356 के आसपास की याद होगा और मार्केट काफी ऊपर गया, पी साइड लिया था काफी इन द मनी क्वांटिटी, इसलिए मार्केट को मूवमेंट मिला था, आराम से 60-70 पॉइंट मिल गया था मार्केट में। बिल्कुल सिंपल ट्रेड था आज, बिल्कुल सिंपल ट्रेड था आज का, सिंपल लॉजिक, रोज का वही लॉजिक रहता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं एक वादा आपसे जरूर करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट करते हैं या लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिट में, ये चीज तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं एक वादा करता हूँ, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, आप ऑप्शन में भले ना कमा सको लेकिन एक स्टॉक इंट्राडे में आप 1000-500 का डेली करे रोज कमा ही सकते हो। अगर आप 10,000 12,000 15,000 की जॉब करते हो तो मैं इजीली कहता हूँ अगर अपने आप को आप 3 महीने देते हो तो मैं ये नहीं कहता कि आपको जाके 1 लाख का फंड लगाना है या 40,000 का फंड लगाना है, मैं स्टॉक इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, मैंने आजमाया है, मैंने मेरी यूट्यूब की वीडियोज आप उठा के देख लो, पिछले मैंने 1 साल कंटिन्यू स्टॉक में ट्रेड किया है। जो लॉजिक, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, स्टॉक में कंसिस्टेंसी है, बहुत बहुत लोग हैं जो 250-250 300 ट्रेड किए, मात्र 10 से 12 ऐसे ले, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं एक चीज आपसे कहूंगा, अगर आप 12,000 10,000 या 15,000 के लिए आप 12 घंटे अपने दे रहे हैं, 10 घंटे दे रहे हैं, तो मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि आप सीखने के बाद आप स्टॉक इंट्राडे में तो आराम से आप 500-600 का कमा सकते हैं। मैं आपसे बहुत कुछ सोशल नहीं बोल सकता हूं, तो इतना मैं वादा जरूर करूंगा कि हाँ आप कमा सकते हो। ऑप्शन में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम है क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आप तुरंत निर्णय कैसे लेते हो, तुरंत अपने आप को माइंड को चेंज कैसे करते हो। लेकिन स्टॉक इंट्राडे में कुछ चीजें अगर हम सीख ले तो बहुत आसान है, सच में कह रहा हूँ बहुत आसान है, लेकिन यही है कि जानना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट है मेरे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज नए हैं तो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। अभी जय हिंद जय भारत। क्लासेस में जुड़ना है, आपको सीखना है 5 मंथ की क्लासेस में बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड कैसे करना, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, इन्वेस्टमेंट कैसे करना, फाइंड डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना, ईटीएफ में ट्रेड कैसे करना एंड इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें 5 मंथ की हफ्ते में 6 दिन क्लासेस होती है। जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नया है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।
सो फाइनली मैं इसलिए वापस आया हूँ कि दिखाना था कुछ मार्केट में वाई और वैल्यूम का कॉन्सेप्ट देखा। तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, मेरा बहुत छोटा टारगेट था और मार्केट में मैंने एंट्री यहाँ के आसपास की थी और ये वाला टारगेट था। लेकिन मार्केट यहाँ से कितने पॉइंट गिरा, 600 से 300 पॉइंट मार्केट गिरा। और बेरिश इंटेंशन, मैंने क्या बोला, मार्केट में पैसेंजर भी इस साइड के ही बैठे थे और बस को रोकने वाले भी यहाँ पे कॉल सेलर ही थे, मतलब कि बस को यहाँ से ऊपर है, क्योंकि कॉल्स वाई बहुत ज्यादा थे, 2,78,000 थे और पुट सेलरशिप मात्र 1,78,000 थे और बेरिश इंटेंशन था और पीसीआर नेगेटिव बढ़ हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस पैसेंजर भी नेगेटिव ही बैठे थे। जब सारी चीजें कम्युनिकेशन एक तरफ हो जाती है फिर तो बड़ा टारगेट मिलना ही मिलना होता है, लेकिन मैं बड़ा टारगेट नहीं ले पाया, मैं छोटा टारगेट लिया। मार्केट देखो यहाँ पे याद है आपको कुछ, यहाँ पे ट्रेड हुआ था, ये नेकलाइन थी लेकिन मैंने नेकलाइन के पहले ही ट्रेड लिया था, बेरिश आया था लेकिन मैं यहाँ पे निकल गया था, लेकिन मार्केट यहाँ से देखो 200 पॉइंट 300 पॉइंट मार्केट गिरा नीचे। तो यही चीजें होती है, कॉन्सेप्ट सब काम में आती है और आपने भी मार्केट देखा होगा तो पुट साइड का वेरिएशन इंटेंशन ही बनाया होगा। तो ये चीजें समझाना चाहता हूँ, मार्केट फिर गया लेकिन दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे, एक ही ट्रेड है काफी है, क्योंकि सही दिशा पे एकदम परफेक्टली मिल गया, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। रोज तो आपको मुझे वेट करना पड़ता है, आज बहुत परफेक्ट टाइम पे मिल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर सब लोग। जय